हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है बंदों के दिमाग में कि क्रिकेट से रिलेटेड कि भाई इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर मुझे बताइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक क्वेश्चन की सीरीज़ का पूरा आंसर जितना मेरे को पता है मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो ये वाला भी जो मेरा वीडियो है इसका भी एक सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया है। आप लोग अगर मेरा वीडियो नहीं भी देखना चाहते तो इसके सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, उनको हिंदी नहीं समझ में आती। तो इसीलिए मैंने इस बार पूरा लिख दिया। ठीक है, आइए डायरेक्ट देख लेते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बोलिएगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे दिमाग में होने चाहिए जब भी हम लोग क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा बंदे कई बार पूछते हैं, मतलब क्या चीज़ हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर हमको 2 साल पहले पता होती तो आज मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट है, आपको कोई भी मैच हो रहा है, अगर आप मैच के किसी भी पोजीशन पे हैं, आपका पोजीशन अच्छा है, तो कभी भी 20 पैसा अगर किसी भी टीम का रेट आ गया तो आप तुरंत अपना लॉस कट कर लीजिए। याद रखिएगा, सिर्फ लॉस कट करने की मैं बात कर रहा हूँ 20 पैसे पे। आपने मान लीजिए 70-80 पैसे पे लगाया है तो फिर भी आपको 50 पैसे का डिफरेंस मिल रहा है। अगर आपने नॉन फेवरेट पे लगाया तो बहुत अच्छा आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। तो 20 पैसा जैसे ही आए आप अपना लॉस कट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि 20 पैसे से फिर टीम ऊपर उठने लग जाती है और फिर रेट कभी आता ही नहीं। 20 पैसे पे जाके कितनी टीमों ने मैच को एक तरफा जीता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग को नहीं करनी है। इसीलिए जो सबसे पहला रूल है यही है कि 20 पैसे पे आप अपना लॉस कट कर लीजिए। बुक सेट कब करना है, कई बंदे बोलते हैं भाई लॉस कट के साथ सीधा बुक सेट भी करना है। नहीं, मेरा हमेशा से मानना है बुक सेट आपको 5 पैसे पे ही करना है। 5-7 पैसा अगर आता है तो ही आप बुक सेट कीजिए, वरना आप एक ही टीम पे रहिए जो आपकी टीम है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपनी टीम पे पूरा पैसा रखिए। पर जब इतना लो रेट आ जाता है कि 5 पैसा आ जाता है, कई बार 5 पैसे से भी टीमें जीतती हैं। आप लोग को मालूम है, जो भी क्रिकेट देखते हैं कई मैचेस ऐसे हुए हैं। तो क्यों ना भाई 5 पैसे पे कितना रिस्क जाएगा। आप बताइए ना, 5 पैसे पे अगर आप 10,000 भी खाते हैं तो सिर्फ 500 रुपये आपके जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब लो रेट आ जाए, मतलब बहुत लो रेट हो जाए, 5-7 पैसा हो जाए, तो आप जरूर जरूर बुक सेट कर लीजिए। इक्वल बुक सेट कर लीजिए, दोनों तरफ इक्वल प्रॉफिट रख के आईडी को बंद कर दीजिए। ये दो मेन रूल अगर मेरे को कोई 2 साल पहले बता देता तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता। आज का जो अभी मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ये अगर मुझको पहले पता होता तो मैं और बेटर कर सकता था। ठीक है, तो आइए इस, क्योंकि अब मैंने क्या लिखा है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीमें हारती भी हैं। आपको भी मालूम है, एक एक पैसे से भी टीम हारती है। अब थोड़े सेशन के ऊपर बात करते हैं। सेशन कई बंदे बोलते हैं मत खेलिए मत खेलिए। ठीक है, आपका भी मन नहीं करता सेशन खेलने का, तो सेशन आप सिर्फ लंबी खेलिए। T20 में है तो 20 ओवर का खेलिए, अगर आप वनडे खेल रहे हैं तो 50 ओवर का खेलिए। ठीक है, टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखिए होता क्या है ना कि कई बार जब आप सारे सेशन खेलने की सोचते हैं, जो स्टैंडर्ड सेशन होते हैं 6, 10, 15 और 20। स्टैंडर्ड इसलिए मैंने बोला क्योंकि आजकल की आईडीज़ में आपको 1, 2, 3, 4, 5 से सारे सेशन आने लग जाएंगे। हर ओवर के में कितना रन बनेगा सब आता है। पर मैं स्टैंडर्ड सेशन की बात कर रहा हूँ, जो मेन सेशन होते हैं 6, 10, 15, 20। तो इसमें बंदे क्या करते हैं, 6, 10, 15 लगाते हैं। उनकी नॉलेज अच्छी होती है। आपको अगर लगता है कि हाँ भाई एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत बढ़िया खेल रहा है, वो मार के खेल रहा है, आपको देख के समझ में आ रहा है, आपको 3 ओवर में 22, 23, 24 रन दे रहे हैं, मान लीजिए T20 में 25 रन दे रहे हैं, आपको लगता है हाँ भाई ये मार लेगा, एक दो चौका छक्का मार देगा तो सेशन हमारा पास हो जाएगा। पर होता क्या, वो गलती से आउट हो जाता है। अगर वो आउट हो जाता है तो नेक्स्ट आप सोचते हैं कि भाई नेक्स्ट में तो चलो इससे भी बेटर प्लेयर है, ये आके मारेगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई बार बिग हिटर्स भी आकर के डॉट करते हैं बॉल को। या ये बात आपको मालूम होगी, मान लीजिए कायरन पोलार्ड आ गया। ठीक है, कोई भी बिग हिटर का आपने मान लीजिए रसल, ये सब भी कभी कभार ऐसा होता है कि जब अगर जल्दी जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो बॉल को वो आके डॉट करते हैं। शुरू के 5-6 बॉल पे 1-2 रन बनाएंगे, तो इससे होता है कि आपका सेशन 1-2 रन से लॉस हो जाता है, आपका माइंड पूरा खत्म हो जाता है। इसीलिए होता है कि आप सीधी लंबी सेशन के लिए, क्योंकि मेरी बात सुनिए, मैं इसको और डिटेल में, मैं सेशन के बारे में बहुत वीडियोस बना सकता हूं, क्योंकि मेरा सेशन स्ट्रांग है और मैंने आपको बताया भी है सेशन कैसे खेलना है। इसके ऊपर और मैं वीडियो बनाऊंगा, इसको और मैं थोड़ा विस्तार में बोलता हूँ। देखिए लंबी, देखिए कई बार होता है ना कि 6 ओवर में आपने सेशन लगाया, मान लीजिए 48, 49 आ रहा है, आपने लगाया, यस किया, सेशन आपका रुक गया 46 पे। आपने फिर 10 ओवर का सेशन मान लीजिए आपका खुला 75, 76, आपने क्या किया, फिर यस किया, फिर सेशन आपका 72, 73 पे रुक गया। अब आपका दिमाग खराब हो गया। और याद रखिएगा, जब आप 6 ओवर में 48, 49 लगाए थे, उस समय लंबी सेशन आपका 160, 161 आ रहा था। तो ना 5-6 ओवर बना, ना 10 ओवर बना। अब आपका मूड नहीं है, या तो आपका पैसा पूरा खत्म हो गया। अब आप देखेंगे लंबी सेशन पास हो गई। ऐसा कई बार आप देखेंगे, जब स्मॉल स्टार्ट के सेशन पास नहीं जाते तो लंबी पास हो जाती है। तो आपको ये होता है कि भाई इससे बेटर तो मैं लंबी लगा देता, क्योंकि पहले पहले क्या होता था, आज से 1 साल पहले, कि आपको लंबी
10 ओवर खत्म होने के बाद मिलती थी T20 में, अगर आप बुकी के साथ वगैरह खेल रहे थे। तो अब क्या होता है, पहले से ही लंबी खुल जाती है, लंबी आपको पहले से ही पता होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपका 6 ओवर नॉट चला गया, 10 ओवर नॉट का लंबी पास हो गई, तो आप सोचते हैं यार काश मैं 6 ओवर ना लगा करके डायरेक्ट लंबी लगा लेता, मैं 160-61 यस करता, फिर मेरे सेशन नीचे भी गए 155-56 पे मैं 1000 और लगा देता, एक लिमिट और लगा देता, सेशन 153 तक गया, मैं 1000 लगा देता, और आपने अंत में स्कोर कितना देखा, 168 तक बन गया। तो लिटरली लंबी में आपको अच्छा फायदा हो जाता है। लंबी में मैंने बहुत पैसे जीते हैं, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप खेल रहे हैं तभी आप दूसरों को बता सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट दिया, एक वीडियो भी बनाए, बाकी टेलीग्राम पे सारे स्क्रीनशॉट मेरे ही पड़े हुए हैं, ठीक है, किसी और के स्क्रीनशॉट वो नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर और बात करेंगे, सेशन के ऊपर और कितने वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ, इसको छोड़ते हैं। अभी चौथा पॉइंट में आ जाते हैं। हमेशा हमेशा ये बात याद रखिए कि आप मैच को लाइव देखिए। कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये पिच भाई स्पिन खाती है, ये पिच भाई बहुत ख़राब है, लास्ट मैच में इस पिच पे 200 से ऊपर बने थे, उसके पहले मैच में तो इस पिच पे सिर्फ 120 बने थे। तो इस तरीके की चीज़ें अपने दिमाग में मत रखिए, क्योंकि आप अगर पहले से ही ऐसा सोच के आते हैं कि भाई चलिए इस मैच में अपने को यस करना है, क्योंकि लंबी लास्ट मैच में भी यस हुई, तो आप कई बार मात खा जाते हैं। याद रखिएगा, जोहानिसबर्ग में 430 भी बना है और 200 भी बना है, इसीलिए मैंने इतना बेटर एग्जांपल दिया है। ऐसा नहीं था कि 430 बना उस मैच में तो नेक्स्ट टाइम जब जोहानिसबर्ग में मैच होगा तो फिर से 400 बना होगा, नहीं। हाँ, ये एक्सेप्शन केस था, पर आप T20 में भी आप कितने मैचेस देख लीजिए जा करके, कई बार ऐसा होता है कि उस पिच पे 200 बनते हैं, उसी सेम पिच पे फिर खेला जाता है, होता क्या है नेक्स्ट मैच में 150 भी नहीं बनते, क्योंकि सब बंदे यस करके बैठे रहते हैं कि भाई यस कर 200 बनेगा। लास्ट मैच में तो 180 दे रहा, उसको भी यस कर, होता क्या है कुछ नहीं बनता, सारे सेशन नॉट चले जाते हैं। ये सारी फिक्सिंग होती है दोस्तों, हर चीज़ में फिक्सिंग इन्वॉल्व होती है, याद रखिएगा। पंटर कैसे छिलाता है, अगर मैं थोड़ा ख़राब वर्ड में बोलूँ, पंटर इसी तरह से छिलाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पिच को देख लिए, कई बार आपको पिच देख के समझ में आ जाएगी कि भाई यहाँ रन नहीं बनना, फिर भी हाई दे रहा है। अगर आपको बुकी से आगे निकलना है, देखिए सब लोग यही बोलते हैं कि भाई बुकी हमेशा जीतता है, फिक्सर मैच फिक्स हो जाता है। आप रोना बंद कीजिए, ठीक है, आप सबसे पहले रोना बंद कीजिए। आप ये सोचिए कि भाई आपको तो वो बंदा सेशन दे रहा है, आपको तो यस और नॉट करना है, आपको आप डिब्बी भी बना सकते हैं, मैच में भी आप लॉस कट कर सकते हैं, बुक सेट करते हैं, आपको पूरा मौका है। बुकी क्या करता है, आपको सिर्फ एक रेट देता है, ये आपके ऊपर है कि आप खेलिए या ना खेलिए। आप फिर क्यों बुकी को गाली देने जाते हैं, आप बुकी बन जाइए, आप दूसरों को रेट दीजिए। अगर वो अच्छा प्लेयर होगा ना तो आपको नंगा करके ही जाएगा, याद रखिएगा मेरी इस बात को। बुकी भी जानते हैं, कई बुकी ऐसा जानते हैं कि एक दो पंटर ऐसे होते हैं जो उनको पूरा नंगा कर देते हैं। 2 साल पहले मुझे भी याद है, मैंने एक बुकी को पूरा नंगा किया था, उसने मुझे खिलाने को मना किया था, मैं उनसे लगातार 10 दिन तक 10-10 हज़ार रुपया डेली उससे विड्रॉ कर रहा था, उसने मुझे मना किया था खेलने को, ठीक है। छोड़िए वो सब बात मैं अभी नहीं करता हूँ। अभी देखिए 5वां पॉइंट है, आप हमेशा प्लेयर को उस मैच में देखिए वो कैसा खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए शिखर धवन खेल रहा है, ठीक है, शिखर धवन का मैं नाम नहीं लेता हूँ, आप कोई भी प्लेयर अगर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा प्लेयर है, या आपको लगता है बहुत अच्छा खेलता है, हिट करता है, पर उस मैच में उसके बल्ले पे बॉल नहीं लग रही। आप देख रहे हैं जो बंदा 10 बॉल पे हमेशा 12-14 रन बनाता था T20 में, आज वो 10 बॉल पे 5 रन भी नहीं बना पा रहा, उसके कैचेस मिस हो रहे हैं, उसका मिडल पे बॉल नहीं आ रही है। तो आप उस प्लेयर के दम पे आप जो सेशन यस या नॉट करने वाले हैं, या जो भी आप सोच रहे हैं मैच में, वो मत करिए। अगर आपको लग रहा है, हमेशा मैच लाइव देखिए, सबसे पहला पॉइंट। आप ये मत देखिए कि क्रिक बच पे क्या स्कोर आ रहा है, एक डॉट कर दिया, मिस हो गया, ये सब से आपको समझ में नहीं आएगा। ट्राई टू सी द मैच लाइव। कितनी बार मैंने आप लोगों को बोला है, मैच लाइव अगर आप देखें, अगर मैं मैच लाइव देखता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, मेरे ना सेशन गलत होते हैं, मतलब अगर मैं मैच लाइव देख रहा हूँ तो मैं बुकी को मैक्सिमम टाइम नंगा कर सकता हूँ। मैं उसी मैच में हारता हूँ जो मैच लाइव नहीं आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं टेलीग्राम पे भी तभी आता हूँ जब मैचेस लाइव आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मैं तभी आप लोगों को कुछ दे सकता हूँ जब मैं मैच लाइव देख रहा हूँ। और बेसिकली मैं जॉब वगैरह करता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता, सुबह के इतने सारे बिग बैश के मैचेस आते हैं, T20 सुपर इश मैच आता है, तो उन सब में मैं नहीं खेल पाता। मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकता ना, पर रात के मैचेस जो आते हैं उसमें मैंने हमेशा बुकी को नंगा किया। आप IPL ले लीजिए, BPL ले लीजिए, PSL ले लीजिए, हमेशा मैंने बुकी को नंगा किया, क्योंकि मैं मैच अगर लाइव देखता हूँ तो मैं हमेशा अच्छा खेलता हूँ। कोई मैच लाइव अगर कोई भी अच्छा बंदा देख रहा है, कोई भी इंटेलिजेंट बंदा देख रहा है, तो अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज है और अपने अंदर पेशेंस है तो आप जरूर जीतेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपका लक साथ नहीं दे रहा तो आप 100% नंगे हो जाएंगे। मैंने इस पर वीडियो बनाया है। आपके अंदर जितनी भी नॉलेज हो, जो भी कुछ हो, अगर आपका लक साथ आपके साथ नहीं है, लक नहीं है आपके साथ, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप 1 रन से सेशन हार जाएंगे, आपकी टीम हार जाएगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा और आप पैसा हार जाएंगे। लक फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, ठीक है। कितना भी इंटेलिजेंट बंदा क्यों ना, अगर उसका लक साथ नहीं देता ना, वो छिलाता ही छिलाता है। एक बात याद रखिएगा, इस पे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैंने फिर हटा दिया क्योंकि मेरे 1-2 वीडियोस रिमूव हो गए थे यूट्यूब से, तो इसीलिए मैंने इस पे भी एक वीडियो में फिर से बनाऊंगा। कि आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो मैच हो रहा है वो बुकी से नहीं है,
आपका मैच है बुकी प्लस फिक्सर से, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो सेशन दे रहा है वो बुकी तो दे रहा है, पर आपको फिक्सर का पॉइंट भी याद रखना है, क्या ये मैच फिक्स हो सकता है। आप हमेशा ये सोचिए कि जो मैं लगा रहा हूँ क्या वो बाकी भी 1000 बंदे लगा रहे हैं। आप एक चीज़ सोचिए ना, आप सोचते हैं कि भाई आखिरी में रसल बचा है, टीम अच्छे सारे सेशन यस जाएंगे, ठीक है। आप ये सोचिए कि आप अकेले नहीं है, जो एक नो वॉइस है जिसको जो अभी अभी बैटिंग करने आया है वो भी बता सकता है कि सेशन यस जाएगा अगर रसल बैटिंग पे है तो। आप ये सोचिए, मान लीजिए 1000 में किसी एक बंदे को जीतना है, तो आप हमेशा ये सोचिए कि क्या वो 999 बंदे भी यस करने जा रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बुकी आपको नंगा करता है। क्योंकि सब अगर यस में है तो वो सेशन नॉट करवा देता है मतलब करवा देता है। जो फिक्सर होते हैं उनको मालूम होता है किधर पैसा कमाना है। ये बात आपको और धीरे धीरे समझ में आएगी। आपने कई बार देखा होगा जो सेशन सारे यस होने वाले होते हैं वो नॉट हो जाते हैं, और नॉट वाले सारे सेशन यस हो जाते हैं। आपको कुछ अलग सोचना होगा, तभी आप क्रिकेट में जीत सकते हैं। वरना अगर आपकी सिर्फ सब कुछ नॉर्मल हो रहा होता क्रिकेट में, आप अपनी नॉलेज के साथ आते तो आप कभी इसमें पैसा नहीं आते। आप सोचिए क्यों हार रहे हैं। इधर बीच मैंने पिछले 10 दिन से मैं लगातार एनालाइज कर रहा हूँ। मैंने जो पिछले 6 महीने की जितनी बैट्स आ रही हैं मैं सबको मैं निकाला हूँ, सबको मैं देख रहा हूँ कि मैं क्यों हारा ये बैट, क्या इसमें रीज़न था। तो मेरे को एक्चुअली में समझ में आ रहा है कि मेरी कितनी गलतियां थी जो मुझको नहीं पता थी, जो मुझे अब पता चली हैं, और वही मैं आप लोगों को बताना भी चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सब बात अगर मेरे को स्टार्ट में पता चलती, जो 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं और बेटर पोजीशन में होता। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब बात बता रहा हूँ। आप लोग खुद से खेल सकते हैं, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं, ना लेने की जरूरत है। मैं तो खुद बोलता हूँ किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद अगर क्रिकेट की नॉलेज है प्लस ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में है जो भी मैंने आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, आप किसी से भी जाके पूछिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंट आपको पता होंगे, एक जगह लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, मुझको मालूम है जब मैच शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चली जाती हैं और आप लोग फटाफट बेट लगा देते हैं। पर अगर आपको लॉन्ग रन में इसमें सर्वाइव करना है, अगर आपको इसमें वाकई में पैसा कमाना है, तो यू हैव टू डू दिस, दैट्स इट, ठीक है। ये पॉइंट इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि अगर 20 पैसे से कम की कोई बड़ी टीम जाती है, या फिर आपका पैसा लगाने का बहुत ज़्यादा मन, आपके पास पड़े हुए हैं 50,000, आप सोच रहे हैं चल भाई 20 पैसा है लगा देते हैं, 20 पैसे पे तो टीम जीत जाएगी, मेरे को 10,000 रुपये मिल जाएंगे। होता क्या है, 20 पैसे से रेट ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है, आपको लॉस काटने का मिलता नहीं है, और आप पूरा 50 पैसा हार चुके हैं। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है, और ये सारे मेरे ही पैसे थे, याद रखिएगा। मेरे पास किसी ने मुझे पैसे देने नहीं आए, ठीक है। मैंने सिर्फ 5,000 की से बैटिंग शुरू की थी। 5,000 भी ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ, मुझको तो याद भी नहीं। पहले तो मैं 100 रुपये की बैट खेलता था बेट 365 पे। तो सारे पैसे मैंने कमाए जो मैं हारा हूँ, ठीक है। जितना भी मैं हारा हूँ, जो मैं आपको 50,000 बता रहा हूँ, मुझे अभी भी आज भी याद है। वो स्क्रीनशॉट मेरे पास आज भी रखा है, जो लास्ट ईयर बीबीएल का फाइनल हुआ था, जिसमें आपको लगभग 7 ओवर में, शायद मुझे अभी भी याद है, 7 ओवर में आपको 50 रन चाहिए थे, 10 विकेट हाथ में थे स्टार्स के, और वो वहाँ से मैच हार गई थी। उस मैच में मुझे आज भी याद है कि रेट थोड़ा हाई दे रहा था, मैं ये पकड़ नहीं पाया। मुझसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई। उस समय भी मुझको 1.5 या 1.7 ऐसा कुछ आ रहा था, और मैंने पूरे 45,000 रुपये लगा दिए थे, ये सोच करके कि भाई मुझे इसमें 2-3 हज़ार रुपये तो आराम से मिल जाएंगे। हुआ क्या, वो टीम 20 रन से हार गई फाइनल। उससे बेटर सीख मेरे लिए कुछ नहीं थी। मुझे कोई बताने वाला नहीं था। जो मेरी हार्ड फॉट 45,000 रुपीज़ थे, जो मैंने शायद लगभग 1 महीने में कमाए थे, वो मैं 1 मैच में हार गया था, ठीक है। तो ये सब बात याद रहती है और सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगी। उसके बाद मैंने हाई स्टेक बैटिंग बंद कर दिया हाई रेट पे। इसके बाद भी मैं कई बार हारा हूँ। एक और स्क्रीनशॉट मैंने दिया था जो साउथ अफ्रीका वोमेन पे या किसी में मैंने लगाया था, मुझको याद है 30,000 रुपये लगाए थे, कुछ 3-4 हज़ार रुपये आने वाले थे। वो मैच भी हार गई थी। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में वो चेस कर लिया था, वोमेन ने 138 रन। उसके भी स्क्रीनशॉट शायद मैंने दिए थे लास्ट वीडियो में। तो ये सब सीख है दोस्तों। इतनी बड़ी बड़ी बैटिंग करके अगर आप हारते हैं तो आपका मोरल डाउन होता है, प्लस आपका जो बैलेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट सबसे मेन है जो मैंने हमेशा अपनी लाइफ में देखा है कि भाई क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। आप लोग हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आप लोग कभी ये मत सोचिए कि क्रिकेट खत्म हो गया। एक बॉल पे 12 रन भी बने, जो आंद्रे एडम्स में शायद बनाए थे। एक बार नोनो पोंगोलो करके प्लेयर थे, उसने कुछ 2 बॉल पे 12 रन चाहिए थे, तो एक बॉल पे ही उसने 9 फेंका, छक्का मारा, दूसरी बॉल पर छक्का मार दिया। तो क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है, क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। जब 438 रन चेज हो सकते हैं वनडे में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैचेस। अभी आप न्यूजीलैंड इंडिया के मैच देख लीजिए, जो T20 में न्यूजीलैंड 10-10 पैसा 5-5 पैसा से हारा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यही सिखाती है, मेरे को यही सिखाती हैं कि क्रिकेट में आप कभी भी ये मत सोचिए ये टीम तो हार गई, इस टीम को अब कुछ होना नहीं है। कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब आप याद रखिए, अफगानिस्तान ने टक्कर दिया था लास्ट ईयर, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान को हरा दिया था, ऑलमोस्ट इंडिया को हरा दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। कोई टीम स्ट्रांग, कोई टीम लेस नहीं होती जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका सिर्फ एम होना चाहिए पैसा निकालना है, हाई रेट की बैटिंग करनी है और बेटर खेलना है दोस्तों, ठीक है।
इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने आखिरी में लिखे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर एंडलेस पॉइंट दैट वन शुड रिमेंबर। आपके पास जितना भी, आपको सारे पॉइंट भी पता होंगे ना, पर अगर आपके पास ये चीज़ होगा, ग्रिड फैक्टर, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपके पास लालच होगा तो आप पैसा नहीं जीत सकते। आप एक ही शर्त पे पैसा जीत सकते हैं, जब आप इसको कंट्रोल कर लिए। आपको मालूम है आप 3-4 हज़ार जीत गए, आईडी बंद कर दीजिए, नेक्स्ट डे फिर से 2-3 हज़ार की ट्राई कीजिए फिर, और एक ही स्पोर्ट खेलिए जिसमें आप इंटेलिजेंट है। मैंने ये भी देखा है, मैंने कई बार इधर उधर के स्पोर्ट्स में जाने की कोशिश की है, मैं सब में पैसा हारा हूँ, पर क्रिकेट में मैं हमेशा पैसा जीतता हूँ। और मैं आप लोग को भी यही बोलता हूँ, एक स्पोर्ट में अपना स्पेशलिस्ट बनिए। बाकी अगर स्पोर्ट्स अगर आपको खेलना है, अगर आपको लगता है भाई मेरे पास टाइम है, मैं इसमें भी खेल सकता हूँ, तो किसी से टिप ले लीजिए, ठीक है। किसी अच्छे बंदे को ढूंढ कर टिप ले लीजिए। टेलीग्राम, देखिए बंदे आपको गालियां देंगे कि टेलीग्राम पे सब फेक टिपर हैं, ये है वो है, मैं ये नहीं मानता, ठीक है। मैं हमेशा मानता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, आप क्रिकेट खुद से खेलिए, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है, आप सोच रहे हैं इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है, आपको मालूम है कि सारे दिन भर टेनिस चलता है, या मान लीजिए सारा दिन भर फुटबॉल चलता है, तो आप सारे चैनल में जाइए, उसका रिकॉर्ड देखिए उस बंदे का। आपको लगता है भाई ये फुटबॉल अच्छा दे रहा है, कम पैसे में फुटबॉल दे रहा है, कम पैसे में दे रहा है, तो आप उससे फुटबॉल की टिप लेना शुरू कर दीजिए। टिप लेना शुरू कीजिए उस स्पोर्ट्स में जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, बल्कि सामने वाले को नॉलेज है। याद रखिएगा, हर जगह से आप कहीं ना कहीं अपना जो फ़ायदा है वो निकाल सकते हैं। सारी बंदों की बातें इग्नोर कीजिए कि कोई टिपर को गाली देता है, कोई चैनल को गाली देता है, कोई बुकी को गाली देता है, कोई फिक्सर को गाली, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है। सारे नेगेटिव थॉट्स को आप लोग हटा दीजिए। आपको सिर्फ ये सोचना है कि चलिए अगर आपके पास आज 10,000 रुपये भी है, तो आप सोचिए कि भाई मेरे पास 10,000 है, ठीक है, मेरे पास एक अच्छा बुकी है या ऑनलाइन आईडी है, मैंने कई बार बताई, कई सारी ऑनलाइन, आप उसमें पैसा लगा करके आप ट्राई कीजिए पैसा निकालने का। आपके पास पैसा बढ़ रहा है, आपको लगता है कि भाई मैं और टाइम इसमें दे सकता हूँ, आपको नॉलेज नहीं है मान लीजिए टेनिस फुटबॉल में, आप उसकी भी किसी से टिप ले सकते हैं। आप एनालाइज कीजिए ना, आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई बंदा देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। मैं कैसे एनालाइज करता हूँ चैनल्स को, अगर मैं किसी चैनल में जा रहा हूँ, मान लीजिए वो ओपन दे रहा है, ठीक है, ओपन उसने दिया, उसका सही चला गया, अच्छा है, वो रखा हुआ है, अगर वो डिलीट कर देता है तुरंत ही, आप तुरंत उस चैनल को लीव कर दीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप टिप दे रहे हैं तो आप गलत भी होंगे, आपके अंदर इतना जिगरा होना चाहिए कि अपना जो आपने गलत बोला है या सही बोला है उसको एज इट इज़ रखने का। तभी मैंने कई चैनल को ऐसे देखा, और मेरे पास कुछ 2-3 चैनल ऐसे हैं जिनको मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा हुआ हूँ कि शायद मैं इनसे कभी टिप लूँगा दूसरे स्पोर्ट्स की। ये सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इसी में कुछ करना है तो आपको बहुत ब्रॉड थिंकिंग करनी होगी दोस्तों। पैसा तो देखिए है इसमें, एक बार बस पैसा आने की देरी है। एक बार याद रखिएगा दोस्तों, कहीं आप 10,000 से 1, 2, 3 लाख कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ठीक है। एक बार आपने पैसा कमाना सीख लिया इन सब चीज़ों से, तो जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग, कई बंदे बोलते हैं भाई कसिनो में एकदम पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बंदे करते हैं भाइयों। मैं कई बंदों को जानता हूँ जिसने कसिनो से भी दिन का वो 2-3 हज़ार रुपये आराम से निकाल रहे हैं। आपको थोड़ी सी देखिए, कसिनो में भी आपको सारे कसिनो नहीं खेलने, एक ब्लैक जैक होता है, ठीक है, बैकरट होता है, इन सब में आपका एज बहुत कम होता है, मतलब दोनों के जीतने के चांसेस आप बोल सकते हैं 50-50 ही होते हैं। तो ये सब आप खेल सकते हैं, ब्लैक जैक हो गया, बकारत हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग खेलना शुरू कर सकते हैं। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को बोलता नहीं हूँ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मैं तो सिर्फ इस वीडियो भी इसलिए सिर्फ बना रहा हूँ ताकि मैं क्रिकेट को थोड़ा और बढ़ावा दे सकूँ। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप करोड़पति बन सकते हैं, और मैं बन के दिखाऊंगा। मैं हालांकि कुछ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया, मेरे पास उतना कुछ खास बैलेंस नहीं है, पर याद रखिएगा अभी मैं 1,000 के आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ। एक टाइम आएगा जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लाख लाख की स्क्रीनशॉट दूंगा हर एक मैच में, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे करोड़पति बनूंगा आप लोगों के सामने। मैंने अपने लाइफ में कभी हारा नहीं हूँ, मैं जो भी चाहूँ मेरे को मिला है, और ये भी मैं करके रहूँगा। क्रिकेट बैटिंग में सिर्फ मैं आपको करके दिखाऊंगा। हाँ, अभी मैं दे रहा हूँ जितने स्क्रीनशॉट सब मेरे ही हैं। इसके अलावा जब मैं लाख लाख का खेलना शुरू करूंगा तो वो भी स्क्रीनशॉट दूंगा, क्योंकि मैं बुकी को नंगा कर दूंगा। मैंने 1-2 बुकी को नंगा किया हुआ है, आगे आने वाले टाइम पे मैं सारे बुकियों को नंगा करूंगा, कि जब तक वो मुझे ये ना बोलने कि भाई तेरे को मैं नहीं खिलाऊंगा। जितने बड़े बड़े बुकी है ना टेलीग्राम पे, सबको मैं हालत ख़राब करके दिखाऊंगा आप लोगों को। मेरा भी दिन आएगा, ठीक है। अभी आया नहीं है क्योंकि मेरे पास उतना बैलेंस नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ 5-10 लाख रुपए थोड़ा सा अलग। मेरा हमेशा से मानना है अगर आप कमा सकते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ बैलेंस होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। क्योंकि आप हारते तब है जब आपके अंदर प्रेशर होता है कि भाई ये पैसा अगर मैं हार गया तो मेरे पास कुछ बचने नहीं वाला है, वो प्रेशर में आप हारते हैं। अगर आपको मालूम होगा ना कि भाई मेरे पास 10 लाख रखे, मैं 1 लाख में अगर बैटिंग करता हूँ, तो आप कई बार तो इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं कि आप 1 लाख से 2-3 लाख निकाल सकते हैं। मैं जानता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़ा बहुत जब मैंने पैसा कमाया था तो मेरे को मालूम है कि कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को मालूम होता था भाई बैकअप है, और मैं अच्छी अच्छी बेट्स लेता था, उसको ना कैश आउट करता था, कुछ करता था, और मैं सही समय पे उसमें निकल जाता था, अच्छा खासा पैसा निकालता था। हालांकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है, 90,000 रुपीज़ का फ्रॉड हुआ। मैं एक बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया, नेट टेलर में प्लस बैंक में।
ये सब बात मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ से मैं आगे निकला हूँ, इसीलिए मैं जो भी बंदे मुझको फॉलो करते हैं, मैं ये सब बात नहीं चाहता कि उन लोगों को बताऊँ कि फ्रॉड मेरे साथ कितना कितना हुआ है। मेरे साथ भी लाखों रुपए का फ्रॉड हो चुका है दोस्तों। अच्छे अच्छे भाइयों ने, जो मेरे टेलीग्राम पे जो मेरे से बहुत बात करते हैं, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों, इन सब से मैं आगे निकल के आया हूँ, 3 साल हो गए मेरे को। और मैं हमेशा से चाहता हूँ जो मेरे को फॉलो करो पूरी तरह से मुझको फॉलो कीजिए, मैं सिर्फ जो बोल रहा हूँ ना वो कीजिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों बोलने को, मैं अगर बोलना शुरू करूँ तो पूरे 24 घंटे बोल सकता हूँ। अभी के लिए मैं बस बंद करता हूँ दोस्तों, ठीक है।